नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 22 अप्रैल को। 1 मई तक रहेंगे, यानी कि 2024 के अंदर 1 मई तक रहेंगे, 1 मई तक रहेंगे। तो ये एक पूरा ही 12 महीने का ट्रांजिट है। और वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए अभी मीन राशि के अंदर गुरु चल रहे हैं, वो आपके 11वें स्थान पर 11th हाउस में चल रहे हैं। और अब गुरु 11th हाउस में से निकलकर आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी राहु है। और 30 अक्टूबर तक राहु वहीं पर स्थित रहेंगे और गुरु राहु का एक चांडाल योग बनेगा। तो यहाँ पर जब तक राहु है तब तक ये योग रहेगा। 30 अक्टूबर को राहु निकल जाएंगे और फिर गुरु पूर्ण रूप से अकेले रहेंगे। यहाँ गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, जो दृष्टि तीसरी दृष्टि है और मेष राशि पे एक नीचस्थ दृष्टि है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है जो आपको जानकारी में होनी चाहिए। ये जो योग है, एक तरह से देखा जाए कि गुरु जो है वो आपके लिए आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है और आपके 11वें भाव का अधिपति गुरु है। और अब वो आपके 12th हाउस में है। तो एक तरह से जो लोग फॉरेन लैंड्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। गुरु का 12th हाउस में जाना, कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, जो भी विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर जब तक राहु है, वो अगर आप विदेश चले भी जाते हैं तो वहां पर आपको काफी डिफिकल्टीज आएगी। वहां पर आपको जॉब मिलने से लेकर, आप अगर जॉब में है तो वहां पर भी डिफिकल्टीज आएगी। एक सर्वाइवल वाला इशू रहेगा और कंटिन्यूअस बेस पर आपको स्ट्रेस रहेगा। गुरु और यहाँ पर राहु जब तक रहेंगे, आपको कुछ ऐसे खर्चे भी करवाएंगे जो आपने बिल्कुल प्लान नहीं किए। और जहां पर आपको लाइक 10 रुपीज देना है या 10% आपको देना है, वहां पर आपका खर्चा बढ़ सकता है, यानी कि 15% तक आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस, अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस, साथ में मुझे लगता है कुछ स्ट्रेस अपने खर्चों का रहेगा आपके ऊपर। और जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वहां पर एक सर्वाइवल इशू रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस बेस पर ये व्यक्ति को एग्जामिन करता है। और मैं ये की चीज कहूंगी कि राहु की वजह से कोई भी प्रकार का भ्रमित नहीं होना आपको। यानी कि जहां पर जितना एक्सपेंस करना है उतना ही करना है। बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने से, बहुत ज्यादा खर्चों को करने से बचिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत गलत एक्सपेंसेस करवा देता है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका कोई भी बिजनेस है या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, तो अक्टूबर तक बहुत संभल के रखने का समय है। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। अक्टूबर के बाद आपको गुरु के बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, वहां कुछ डॉक्यूमेंटेशन और वीजा से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकते हैं। अक्टूबर तक की परिस्थिति ऐसी है कि डिलेज और चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होना, ये चीजें रहेगी। इनके पीछे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे। साथ में अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट आपको अक्टूबर तक, मुझे लगता है, बहुत संभल के रहना है। देखिए, गुरु का एक बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि राहु जब तक 12th में थे, अब गुरु के आने पर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी आपके कार्य में। मगर ये खर्चे जो भी आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के बाद मिलेगा। आप जो भी जॉब में भी हैं वहां पर अभी जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगी, मगर आफ्टर अक्टूबर जब गुरु पूर्ण रूप से अकेले रहेंगे, वहां पर आपको इसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए, गुरु आपके 3 दृष्टियां हैं गुरु की, जो एक 4th हाउस पे पड़ती है, चतुर्थ भाव पर। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आई थिंक कोई जमीन खरीदनी है, लैंड
कुछ भी प्रकार की आप घर खरीदना चाहते हैं, पुराने घर को रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के पीछे खर्चा हो सकता है। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर कुछ रिनोवेशंस करवाने हैं, तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा और एक तरह से देखा जाए तो गुरु की ये दृष्टि की वजह से आपके कोई भी प्रॉपर्टी के कार्य है या हेरिडिटी में कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास, जो कहते हैं ना वारसागत मिल्कत होती है व्यक्ति की, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, तो वहां पर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही है तो अक्टूबर तक बहुत शांति रखिएगा, कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा। मगर ये जरूर है कि आफ्टर अक्टूबर ये गुरु का आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में भी बहुत अच्छा है रिजल्ट। कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी भी है तो कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज को बहुत बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद कीजिए। उससे पहले आप चीजें देख सकते हैं, उसमें आपको किस प्रकार की प्लानिंग करनी है, सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसमें जो आपको पॉजिटिविटी चाहिए वो राहु के निकलने के बाद ज्यादा मिलेगी। एक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या प्रॉपर्टी लेनी है, कैसे लेनी है, तो ये योग बनता है आपको। गुरु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो 6th हाउस में आप कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो ये गुरु आपको लोन मिलने में बहुत हेल्प करेगा। आपका कोई भी प्रकार का रोग है तो उस रोग के अंदर आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो पाएगी कि आपको किस प्रकार से मेडिसिन लेनी है। साथ में ये गुरु की एक दृष्टि की वजह से ये जरूर मिलेगा कि आप जॉब के अंदर कैसे सरवाइव करना है। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि आपको लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और लोन को पे करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। साथ साथ में शत्रु काफी हद तक मुझे लगता है कि ये गुरु कंट्रोल पोजीशन में रखेंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी है। मगर यही है कि कोई भी प्रकार का अगर हेल्थ इश्यूज होता है और स्पेशली थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो या डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो, तो वहां पर आपको गुरु के द्वारा काफी हद तक आपके हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये गुरु के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। जॉब के अंदर कुछ एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि मैं ये कहूंगी कि शत्रुओं को आप मतलब हावी नहीं होंगे शत्रु, मगर हो सके तो वहां तक किसी भी प्रकार की अगर कार्यस्थल पे कोई भी प्रकार का एटमोस्फियर ऐसा है कि जो बहुत अच्छा फ्रेंडली नहीं है, तो वहां पर आप डिस्प्यूटेड स्थिति से दूर रहिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये गुरु का आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बट अक्टूबर के बाद गुरु के द्वारा आपको लोन के पे करने में काफी मदद मिलेगी। अगर बहुत जरूरी हो तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, मगर गुरु के वजह से मैं कहूँ कि ये दृष्टि इतनी अच्छी है, इतनी प्योर है कि आपको जो भी आप प्लान कर रहे हैं, होम लोन प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन लोन की तरफ जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आपको काफी हद तक रिलीफ अक्टूबर के बाद मिलेगा। शायद लोन के अंदर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू आ सकता है, मगर अक्टूबर के बाद ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, आपकी चीजें बहुत अच्छी रहेगी। तो अक्टूबर से मई तक का समय जो भी घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लोन्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु की एक दृष्टि जो आपके 8th हाउस पे भी पड़ती है, वो खुद के घर को ही देखते हैं। और अष्टमेश खुद गुरु बनकर 12th हाउस में राहु के साथ है। तो ये गुरु 12th हाउस में जब भी जाएंगे तो मैंने पहले ही बोला कि आप कोई भी रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। मगर अक्टूबर तक आपको वीजा में इश्यूज होंगे, डॉक्यूमेंटेशन में इश्यू होंगे, और अगर आप जैसे बाहर भी चले गए तो वहां पर भी आपको एडजस्टमेंट इशू बहुत रहेगा, ओवर एक्सपेंडिचर रहेगा। तो ये चीजों को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा अपने खर्चों को। दूसरी चीज, यहाँ पर व्यक्तियों को ये 8th हाउस जो होता है, अनएक्सपेक्टेडली प्रॉपर्टी के गेन भी होंगे। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी से लाभ है। जो भी हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है वहां पर भी बहुत अच्छा लाभ है, और स्पेशली अक्टूबर के बाद तो बहुत ही अच्छा लाभ है आपको।
और एक चीज मैं जरूर कहूंगी, अगर शांति से चीजों को डील करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी अग्रेशन आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च का होता है, तो वहां पर डेवलपमेंट है। गुरु यहाँ पर देखते हैं, और खुद गुरु 12th हाउस में जाकर राहु के साथ है, तो राहु के साथ जब तक है तो व्यक्ति के अंदर मंत्र के अंदर बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, व्यक्ति को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट होता है। टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है। देखिए मंत्र और जो भी ईश्वर की आराधना है उसमें प्योरिटी रखिएगा, क्योंकि राहु के द्वारा बहुत ही जो भी हम गुरु प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति मिलते हैं वो रॉन्ग मिलते हैं। तो एक चीज जरूर देखिएगा कि जो भी आप कोई प्लेनेटरी पोजीशन के भी सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो वहां पर भी आप भगवान के ऊपर आस्था रख के चलिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति गुरु होते हैं वो वहां पर रॉन्ग मिलते हैं। तो आई थिंक बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी साधना करते हैं तो वहां पर पवित्रता को महत्व दीजिएगा। कोई भी गलत डायरेक्शन में मत जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अष्टमेश है जो खुद ध्यान है, साधना है, मंत्र है, इस चीज का अधिपति है। साथ में एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सब सीखने में आपका काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा। थोड़े से भटकाव भी होंगे, मगर इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के बाद अच्छा मिलेगा। तब तक लर्निंग पीरियड है आपके लिए। और अगर पवित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, मगर खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और ये समय मैं जरूर कहूंगी, ओवरऑल देखा जाए कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर का समय जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अगर कोई भी चीज को लेकर देखा जाए, अपने एक्सपेंसेस को लेकर देखा जाए, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर देखा जाए, वहां पर अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वहां पर बहुत लिमिटेड, मतलब आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। जो रेगुलर आप करते हैं वो कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा इमेजिनेशन के साथ, कोई बहुत बड़े कल्पना में आकर या बहुत अपनी कल्पनाओं के साथ आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ पर इन चीजों पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये समय को कैसे निकाला जाए, तो मुझे लगता है जो आपको 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने बताई है, उसका एक ही चीज है कि ये ये जो गुरु राहु का चांडाल दोष बनता है उसका एक ही उपाय है कि एक तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो गुरुवार के दिन करिएगा तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि थर्सडे को विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। बहुत व्यवस्थित रूप से बैठकर आपको करना पड़ेगा। और एक चीज और कर सकते हैं, अगर बहुत जॉब में है, नहीं समय मिलता है, तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। 108 जप रोज करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा बहुत रिलीफ मिलेगा अपने कार्य में। इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा कोई भी ग्रहों का। और मुझे लगता है कि ये इसकी एनर्जी काफी हैवी होती है। तो ओम नमः शिवाय के जप में उतनी क्षमता है कि वो इन चीजों को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकती है। तो जो लोग जॉब करते हैं, बहुत समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए रेमेडी है कि ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। जो भी 108 हम मंत्र करते हैं, 108 बार करते हैं। और अगर समय है, कर सकते हैं, तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। दोनों ही रेमेडी जो है ये समय के लिए सबसे बेस्ट है, जो अप्रैल से अक्टूबर का है। उसके बाद कोई घबराने की स्थिति नहीं है। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी होगी कार्यों में, जो भी बाधाएं हैं, क्योंकि राहु के द्वारा बाधा डेफिनेट आएगी, मगर वो बाधाओं को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी चीज, राहु निकलने के बाद वो बाधाएं अपने आप निकल जाएगी और जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।